अपस्टॉक्स में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको ट्रेड करने पर कितने चार्जेस लगते हैं, ये कैसे देखना है, ये आज के वीडियो में मैं आपको विद एग्जांपल बताने वाला हूं। तो दोस्तों काफ़ी सारे चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं ब्रोकरेज के अलावा भी, तो आपको इनके बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि लोग प्रॉफिट तो कर लेते हैं पर चार्जेस ही उनके इतने लग जाते हैं कि उसके कारण उन्हें नेट लॉस हो जाता है। तो आइए सबसे पहले अपस्टॉक्स के ब्रोकरेज कैलकुलेटर पर आ जाते हैं। उसके लिए मैंने गूगल पर ये सर्च किया है। फर्स्ट लिंक ही आपको मिल जाएगी ब्रोकरेज कैलकुलेटर की, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक है इंट्राडे का और एक है डिलीवरी का। यानी कि इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करते हो तो उस केस में इंट्राडे सेलेक्ट कर लीजिए, और लॉन्ग टर्म यानी कि डिलीवरी में अगर आप शेयर्स बाय करना चाहते हो तो ये डिलीवरी वाला ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। पहले हम स्टॉक्स का एग्जांपल देख लेते हैं और फिर आगे हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस का कैसे करना है वो भी बताने वाला हूं मैं। तो सबसे पहले एक कोई भी रैंडम स्टॉक ले लेते हैं, तो रिलायंस की एग्जांपल ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं रिलायंस यहाँ पर सर्च करूंगा, तो ये NSE वाला रिलायंस आपके सामने आ गया है। इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसकी मान लेते हैं कि 25 क्वांटिटी से आप ट्रेड करना चाहते हो इंट्राडे में, तो 25 क्वांटिटी मैंने ले ली। बाइंग प्राइस ले लेते हैं 2000 की, और इसकी सेलिंग प्राइस ले लेते हैं कि 50 पॉइंट्स का आपने प्रॉफिट कैप्चर कर लिया है, तो 2050 का इसका मैं सेल प्राइस ले लेता हूँ। अब ब्रोकरेज आप देख सकते हो 10 रुपीज़ और 13 पैसा आपको लगा है। अदर चार्जेस जिसमें आपका टैक्स वगैरह आ जाता है उसमें 20 रुपये आपके लगे हैं, यानी कि टोटल 30 रुपीज़ आपके लगे हैं। अब इसको हम थोड़ा अगर इन डिटेल स्टडी करना चाहे तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे आपको टोटल ब्रोकरेज देखने के लिए मिलेगा, फिर उसके बाद STT चार्जेस, फिर ट्रांजैक्शन चार्जेस, फिर स्टैंप ड्यूटी। तो टोटल मिलाकर आपका ब्रोकरेज कितना हो रहा है, तो लगभग 30 रुपये और 50 पैसे। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर ब्रोकरेज को कवर करना है तो उस केस में आपको कम से कम 1 पॉइंट का तो भी प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, तभी आपका ये जो ब्रोकरेज है वो कवर होने वाला है। तो इससे आपको ये पता चल जाता है कि आपका ब्रेक इवन कितने पॉइंट्स के बाद आने वाला है, ब्रोकरेज कैसा कैसा लग रहा है और कितना कितना लग रहा है, और आपको टोटल ब्रोकरेज कटने के बाद कितना प्रॉफिट आपके हाथ में बचने वाला है, उसका नेट प्रॉफिट एंड लॉस भी ऊपर दिखाई देगा। अब इंट्राडे को मैं डिलीवरी में सेम एग्जांपल के साथ शिफ्ट कर लेता हूं कि अगर हम इसे डिलीवरी में खरीदते तो कैसा ब्रोकरेज लगता। तो अब आप देख सकते हो ब्रोकरेज कितना ज़्यादा है। जो 10 रुपये का ब्रोकरेज था वो अभी 40 रुपये का हो गया है। अदर चार्जेस भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, और अभी ब्रेक इवन के लिए जो 1 पॉइंट हमें लग रहा था वो अभी लगभग 7 पॉइंट के भी ऊपर चले गया है। तो ब्रोकरेज 40 रुपये, STT वगैरह 101 रुपये, बाकी के सारे चार्जेस आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हो। टोटल चार्जेस 30 से बढ़कर सीधा 182 रुपीज़ के आसपास चले गए हैं। तो आप देख सकते हो आपका अभी नेट जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी कम हो गया है, क्योंकि अब आपके जो चार्जेस है वो एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं और आपका ब्रोकरेज भी बढ़ गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हो तो उसमें कैसे कैलकुलेट करना है। तो फिर से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और अब इसको मैं डिलीट करता हूँ, और जैसे मान लीजिए निफ्टी में हम ट्रेड करना चाहते हैं तो निफ्टी में टाइप करूंगा, और अब मैं इधर FNO जो है उसको सेलेक्ट कर लूंगा। अगर आप स्टॉक्स के FNO में करते हो तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल इधर सब आपको फ्यूचर्स देखने के लिए मिलेंगे और थोड़ा नीचे आपको ऑप्शंस भी देखने के लिए मिलेंगे। तो जैसे 22,800 का अगर मैं मान लीजिए PE बाय करना चाहता हूँ, तो ये वाला जो PE है वो मैं बाय करना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये स्क्रिप्ट जो है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। ऐसे मान लेते हैं कि आप कितने क्वांटिटी में ट्रेड, अभी एक लॉट इसका 75 क्वांटिटी का होता है, तो 2 लॉट में अगर आप ट्रेड करते हो तो 150 क्वांटिटी हो जाती है। बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस थोड़ी मैं रीजनेबल कर देता हूँ, 200 और यहाँ पर 250 कर लेते हैं, तो 50 पॉइंट का आपने यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक किया है। तो ब्रोकरेज आप देख सकते हो 40 रुपये है। अदर चार्जेस आप देख सकते हो लगभग 88 रुपीज़ है। ब्रेक इवन के लिए आपको कितना पॉइंट लगेगा आप देख सकते हो, और नेट प्रॉफिट एंड लॉस आपका कितना होगा, और बाकी के सारे चार्जेस कैसे स्टडी करने हैं वो तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको हो सकता है अगर आप ये सारी चीज़ें पहले ही कंसिडर करके आपका ट्रेड जो है वो प्लेस करें। अब इसमें भी एक कैच है, अगर आप 2 लॉट में ट्रेड करते हो और अगर आप 2 अलग अलग ऑर्डर में उन्हें बेचते हो तो उस केस में आपका ये जो ब्रोकरेज है वो बढ़ेगा, क्योंकि ऑप्शंस में फ्लैट 20 रुपीज़ आपसे लिए जाते हैं। तो अगर आप मल्टीपल ऑर्डर्स में आपकी ये जो ऑर्डर है वो लगाते हो तो उस केस में आपका ब्रोकरेज उस हिसाब से बढ़ने भी वाला है, क्योंकि पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर आपसे 20 रुपीज़ लिए जाते हैं। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है और ये चीज़ें भी आपको कंसिडर करनी है, वरना आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लोगे कि मुझे तो 40 ही रुपये ब्रोकरेज बताया था पर मैंने तो उसे 3 अलग अलग ऑर्डर में एग्जिट किया या 2 अलग अलग ऑर्डर में एग्जिट किया, तो उस केस में मुझे ब्रोकरेज अभी ज़्यादा बता रहा है। तो
तो ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा ऑर्डर्स यूज़ करोगे या ज़्यादा ऑर्डर्स पंच करोगे तो उस केस में आपका ब्रोकरेज जो है वो बढ़ने ही वाला है। अब जो लोग कमोडिटीज़ वगैरह में ट्रेड करते हैं उनके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके जैसे गोल्ड में अगर मैं करना चाहता हूँ तो गोल्ड में मैं MCX में आ जाऊँगा और इसका ये जो ऊपर वाला फ्यूचर है अप्रैल का, मान लीजिए ये एग्जांपल के लिए यही मैं खरीदना चाहता हूँ। तो दोस्तों गोल्ड का एक लॉट जो होता है वो 1 किलो का होता है लगभग, तो 7 से 8 लाख रुपए का फिलहाल के हिसाब से आपको ये जो लॉट है वो पड़ सकता है। तो क्वांटिटी में इधर एक ही कर लेता हूँ, पर अब इसकी जो बाइंग प्राइस रहेगी दोस्तों वो बहुत बड़ी होती है। तो 86,000 पे मान लेते हैं आपने बाय किया और सेल किया आपने 88,000 पर, तो 2,000 का प्रॉफिट आपको अगर हो रहा है ऐसा मान लेते हैं। तो आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट एंड लॉस आपका कितना है, ब्रोकरेज आपका कितना है, अदर चार्जेस आपके कितने हैं। तो अलग अलग अगर आप चीज़ें ट्रेड करते हो, यानी कि स्टॉक्स अगर आप ट्रेड करते हो, FNO अगर आप ट्रेड करते हो, या MCX यानी कि कमोडिटीज़ में अगर आप ट्रेड करते हो, या करेंसी ट्रेड आप करते हो, तो सारे केसेस में अलग अलग ब्रोकरेज है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कितना ब्रोकरेज है, वो कहाँ से चेक करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए हम बैक आएंगे और यहाँ पर करेंगे कैलकुलेटर आपको हटाना है, तो सिर्फ अपस्टॉक्स ब्रोकरेज आपको सर्च करना है। तो ये जो सेकंड लिंक है ब्रोकरेज चार्जेस वाली, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आने के बाद आप थोड़ा अगर नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको 3 अलग अलग सेगमेंट दिख जाएंगे। एक इक्विटी का है, एक करेंसी का है और एक कमोडिटी का है। तो इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। इक्विटी में कितने चार्जेस लगते हैं ये आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, और करेंसी में कितने लगते हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हो, और कमोडिटी में कितने लगते हैं ये आप ऐसे चेक कर सकते हो, और सारी चीज़ों के डिटेल चार्जेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये भी चेक करना है तो ये भी चेक कर सकते हो, या डायरेक्टली जैसे मैंने बताया डायरेक्टली आप जो ट्रेड लेने वाले हो वही डाल दो और डायरेक्टली आपको एग्जैक्ट अमाउंट या एग्जैक्ट चार्जेस कितने लगने वाले हैं वो मिल जाएगा। ऐसे अगर आपको परसेंटेज वाइज पता भी हो, जो कि आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, पर हर बार आप बैठकर कैलकुलेट नहीं करोगे, तो इसीलिए डायरेक्टली ब्रोकरेज कैलकुलेटर यूज़ करके आप आपके हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको कहाँ पर भी दिक्कत आती है कोई भी कैलकुलेशन में तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे एक ऐसी वीडियो में, धन्यवाद।